का तबादला गैर आईनी नहीं, सदर मुमलिकत जल्द हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा, सीनियरिटी का फैसला होने तक जस्टिस सरफराज डोगर बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाउद्दीन के फैसले की हिमायत। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तिलाफ। कहा कि हाईकोर्ट में जजेस का तबादला बदनीयती और मामूली था। ट्रांसफर के मामले पर सदर ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईन तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर हाईकोर्ट का जज बनाने की इजाजत नहीं देता। ईरान का इजराइल पर अब तक का बड़ा हमला, इंतहाई मौलिक सजील मिसाइल से वसी पैमाने पर तबाही। 25 इजरायली शहरी हलाक, 137 जख्मी हो गए। सहरा नकब समेत 4 मुख्तलिफ इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। बेयरशेवा में अस्पताल तबाह, स्टॉक मार्केट भी हमले से मुतासिर। इजराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई को कत्ल करने की धमकी दे दी है। गजा में नस्लकुशी करने वाले सहूनियों ने ईरानी मिसाइल हमलों को जुल्म करार दे दिया। वज़ीर दिफा कौंट से कहा कि हमले का बदला खामनई से लेंगे, उन्हें मजीद जिंदा रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले कि ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान पर इजरायली जारियत रॉक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया गया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। शहादतें 639 हो गईं। इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज ईरान के 3 हेलीकॉप्टर तबाह करने की फुटेजेस जारी कर दी। रूस और चीन की ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। रूसी तर्जुमान के मुताबिक रूस और चीन समझते हैं कि ईरान इजराइल जंग और जौहरी तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। रूस पहले ही अमेरिका को खबरदार कर चुका है कि वो इजरायली बमबारी का हिस्सा नहीं बनेगा। मशरिक़ वस्ता में जंग में शिद्दत का खदशा। इजराइल में अमरीकी सिफारती अमले को गैर मुय्यना मुद्दत तक ज़ेर ज़मीन रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। सिफारतखाने के मुताबिक महकमा खारजा इजराइल से अमरीकी शहरियों के इनखला को यकीनी बनाने पर काम किया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमरीका के सबसे बड़े अड्डे तक रसाई महदूद करने का हुक्म। अमरीकी सदर की सरबराही में आज ऑपरेशन रूम में तीसरा इजलास होगा। ईरान की अमरीका को बराह रास्त फौजी मुदाखलत पर वार्निंग। नायब वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान नहीं चाहता तनाज़ा फैले। तमाम ज़रूरी ऑपरेशन मेज़ पर हैं, ज़रूरत पड़ने पर सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। इराकी मजहबी रहनुमा आयतुल्ला अली सीस्तानी का कहना है कि ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तवील मुलाकात। दोनों जानिब से ईरान इजराइल जंग के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मार्को रूबियो और विटकोफ शरीक थे। कौमी सलामती के मुशीर फील्ड मार्शल के हमरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। DG ISPR की सलानी IT प्रोग्राम कराची के तुलबा के साथ गुफ्तगू। कहते हैं कि पाक फौज आइन और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रही है। खुसूसी निशस्त में तुलबा ने सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए। कराची राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर गाड़ी पर उलट गया। खातून और बच्ची जा बहाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर को हटाकर लाशों और जख्मियों को निकाला। डंपर ड्राइवर फरार। कोहाड़ की तहसील गंबट में दुश्मनी पर तहरा कत्ल। मैयत को घर ले जाने के दौरान मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहाक, 15 जख्मी हो गए। शाहराह कागान 5 रोज की बंदिश के बाद बहाल कर दी गई। सयाहों को नारान, कागान और शुमाली इलाकों के सफर की इजाजत मिल गई है। NHA हुकाम के मुताबिक महांडी के मकाम पर पुल की तनसीब के बायस सड़क बंद थी। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम जारी। मजीद 72 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 29 बेबस फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अलमगाजी कैंप में 10, अलमवासी में 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 55,637 तक जा पहुंची।
बेबस फलस्तीनी माएं किस तरह लख्त जिगरों को आंखों के सामने शहीद होते देख रही हैं। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एल्डर 3 माओं पर ढाई कयामत की दास्तान सुनाते हुए आबदीदा हो गए। हॉकी नेशंस कप में फाइनल तक रसाई की जंग, कोलालंपुर में सेमीफाइनल्स कल खेले जाएंगे। पहले मैच में पाकिस्तान और फ्रांस का जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया की टीमें टकराएंगी। फातेह टीमों के दरमियान फाइनल हफ्ते की शाम होगा। हॉकी फेडरेशन को भी कर्म में नज़र जरा वो रखें ताकि हम हॉकी को चला सकें, इंटरनेशनल इवेंट पे भी जा सकें। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो बहुत काम कर रही होंगी, लेकिन हॉकी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी कंट्रीब्यूशन की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कंट्रीब्यूट करेंगे। हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली कौमी टीम के खिलाड़ी यौमी अलाउंस से महरूम। प्लेयर्स को 10 रोज में एक दिन का भी अलाउंस नहीं दिया गया। फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी की हुकूमत से अलाउंस बहाली की अपील। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की ड्राफ्टिंग, शाहीन शाह अफरीदी को पहली बारी में ब्रिसन हेड ने पिक कर लिया। प्लेटिनम कैटेगरी में मेलबर्न ने मोहम्मद रिजवान का चुनाव किया। हारिस रऊफ, शादाब खान, हसन अली और बाबर आजम भी इन एक्शन होंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीकी टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग बैंड बाजों के साथ जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पहुंचे। कप्तान बामों के बाहर आने पर पुरजोश नारों से खैर मकदम किया गया। रवायती अफ्रीकी रक्स भी पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर ने शराब बरामदगी और ऑडियो लीक केस में सरेंडर कर दिया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान सहाफी पर हमले के केस में कसूरवार करार। पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के 8 से ज्यादा गवाहान शामिल। वजीराबाद में पेट्रोल की टैंकी फटने से 8 अफराद जाँ बहक, 28 झुलसकर जख्मी हो गए। लाहौर, गुजरावाला और खालिया के अस्पतालों में जेर इलाज। मियांवाली में एक घर के 3 अफराद डूबकर जाँ बहक, एक बच्ची नहर में गिर गई। बचाने की कोशिश में बाप और भाई भी डूब गए। तीनों लाशें बरामद। और पंजाब में महकमा मौसमियात की रवासाल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। पीडीएम ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मरासला जारी कर दिया। अर्बन फ्लैश फ्लडिंग सैलाबी खतरे से मुतालिक शहरियों को आगाह करने की हिदायत जारी कर दी गई। और पेरिस एयर शो में जदीद तैयारों और ड्रोन्स की उड़ान, चीन की बगैर पायलट एयर टैक्सी ने सबको हैरान कर दिया।